नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रागाश्रय नाद ब्रह्म चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। संगीत किसको नहीं अच्छा लगता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, बूढ़े हो। संगीत के सहारे बहुत लोग अपना जीवन को बहुत स्मूथ बनाते हैं। कुछ लोग संगीत सिर्फ सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग संगीत गाना भी पसंद करते हैं। जो लोग गाना पसंद करते हैं वे लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि भगवान ने उनको गाने की क्षमता दिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा आवाज़ ठीक नहीं है, हमने कभी सीखा नहीं है, हम जब गाना गाते हैं तब बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गाना एक ऐसा चीज़ है कि थोड़ा बहुत भी आप गुनगुना लेते हैं ना, तो आपको तो अच्छा लगता ही लगता है और आपके आसपास के जो लोग रहते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन सबके मन में उठता है जो गाना सीखना प्रारंभ करते हैं कि कौन सा एज में गाना शुरू करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप हर एज में गाना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 3.5-4 साल का है वो भी गाना शुरू कर सकता है, और कोई अगर 85-90 के हैं वो भी गाना गा सकते हैं, गाना शुरू कर सकते हैं। गाना गाने के लिए कोई भी उम्र नहीं होता है। हाँ, सिर्फ इतना है कि आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। जब तक आप बातचीत कर सकते हैं तब तक आप गा सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ कि जो अबव 50 है। मेरे चैनल पे कई लोग लिखते हैं कि मैम मेरा उम्र 55 साल हो गया है, क्या मैं गाना शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ कि जो लोग वाकई ही गाना सीखना चाहते हैं बड़ी उम्र में। स्टडी ये कहता है कि आज के दौर में मनुष्य का जीवन का आयु बहुत बढ़ गया है। अवश्य वो मेडिकल साइंस के लिए, गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए उनका उम्र बढ़ गया है और वे बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि पहले ज़माने में 40 के बाद से ही हमारे शरीर में तरह तरह का बीमारी आ जाता था। बहुत ही कम उम्र में उनको बहुत सारे तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी। लेकिन आजकल जैसा जैसा हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी बीमारी हमें अटैक करे। और आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग भी अपने शरीर को लेके बहुत सचेतन हैं और वो बहुत कम एज से ही अपना एक सुंदर लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरीके से वो अपना जीवन को आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, ठीक ठाक डाइट लेना, ठीक तरीके से मेडिसिन लेना। ऐसा देखा जा रहा है कि जिनको बहुत कम उम्र से डायबिटीज़ है या बीपी है, वे अपने मेडिसिन के सहारे बहुत लंबा एक उम्र को पा सकते हैं, वो भी बहुत एक अच्छा हेल्थ को लेकर। जब लोग स्वस्थ होते हैं उनके मन में तरह तरह का उमंग पैदा होता है। उमंग में कहीं घूमने जाना, अपना हॉबीज़ को अपनाना, गेट टुगेदर करना, फ्रेंड्स से मिलना। अब देखिए, आज से 20-25 साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे उनमें इतना उमंग नहीं था जो आज है। उसका कारण ही ये है कि वो बहुत आज स्वस्थ हैं। जब स्वस्थ होते हैं तभी उनके मन में तरह तरह का ख्याल, अच्छा ख्याल आता है। नहीं तो उनके दिमाग में यही लगा रहता है कि आज मेरा घुटने में दर्द है, आज मेरा गर्दन में दर्द है, आज स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसा वो अपना क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं, जो लोग ब्लेस्ड हैं, जो कि मैंने वीडियो के पहले बताया था, जिनके पास अच्छा आवाज़ है या जो गाना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है क्यों ना हम संगीत सीखें। आजकल अगर कोई बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में बहुत सारे दवाइयाँ तो लिख के देते हैं, उसके बाद में एक चीज़ उनको इंक्लूड कर देते हैं कि अगर आपका कोई हॉबीज़ है तो आप उसको परस्यू कीजिए। इसका कारण यह है कि डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि आप मन से पूरे एंगेज रहे। खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। जैसे ही आप
खाली हो जाएंगे। आपके मन में जो छोटी मोटी बीमारी का थोड़ा दर्द है या थोड़ा तकलीफ़ें हैं वो उभर के आता है। आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, जितना ऑक्युपाइड रखेंगे, उतना आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं और उसके तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। इसलिए अगर आप संगीत से जुड़े हैं या संगीत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पहली बात तो आप अपने आप को समझाइए या अपने आप को कहिए कि हाँ, आप सीख सकते हो। मन में ये बिल्कुल भी मत लाइए कि मेरा उम्र हो गया है, मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपके मन में इच्छा होगी तो आप ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं, संगीत की बात आती है या कोई हॉबीज़ की बात आती है तो वो कहते हैं मैं ना बचपन में गाना सीखा करती थी, मैं जब छोटा था तो मैं तबला सीखा करता था, मैं बहुत बचपन में फ्लूट बजाया था। इस तरीके का जो भी एक्टिविटीज़ वो करते थे उनके मन के कोने में ये रह जाता है कि मैं कभी ना कभी ये सब चीज़ कर चुका हूँ। मैंने एक चीज़ देखा है, जब छोटे होते हैं पेरेंट्स के कारण वो बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं 10th 12th फिर और भी इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो भी उनके फर्दर स्टडीज़ हैं, उसकी वजह से ये जो हॉबीज़ है वो छूटता जाता है, छूटता जाता है, छूटता जाता है तो छूट ही जाता है, क्योंकि सर्टेन एज के बाद फिर वो अपने कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। कैरियर के बारे में सोचना, कैरियर के लिए अलग अलग जगह पर चले जाना, फिर वो अपने गुरु से छूट जाना, फिर टीचर्स ना मिलना, टाइम ना मिलना, एग्ज़ाम ना देना, फिर धीरे 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 वो छूट जाता है, बहुत लंबा एक गैप हो जाता है। फिर वो सोचते तो हैं कि मुझे संगीत सीखना चाहिए। सबसे कष्ट होता है जब वो किसी को गाते हुए सुनते हैं या किसी को बजाते हुए सुनते हैं, तब उनको लगता है कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था या कर सकती थी, या मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, या मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक कष्ट का अनुभव होता है मन में, लेकिन उनके पास तो टाइम होता ही नहीं है। वो तो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास टाइम है नहीं, कैसे भी करके टाइम को वो निचोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है अपने संसार के कारण, हमारे परिवार के कारण, हमारे और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स के कारण। फिर जाके जब वो रिटायर हो जाते हैं या जो लेडीज़ होते हैं उनके अपने अपने बहुत सारे जो काम हैं वो छूटता जाता है। जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं माँओं का बहुत काम रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चे के लिए बहुत कुछ करना, लेकिन वो भी धीरे धीरे चला जाता है। बच्चे बहुत बड़े होके अलग अलग शहर में चले जाते हैं, वो बच्चे भी हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तब उनके पास और कुछ भी नहीं रह जाता है सिवाय हॉबीज़ के। फिर वो सोचना शुरू करते हैं कि अब कर सकते हैं क्या। तो उनके लिए कुछ टिप्स आज मैं बताने वाली हूँ। आपको पता है कि संगीत में दो तरह का संगीत होता है, एक है वोकल, एक है इंस्ट्रूमेंटल। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ऑलरेडी आपने खरीदा हुआ है या बचपन से आपके पास है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बजाना आता है तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप वोकलिस्ट हैं, गाना गाते हैं, आपके पास कुछ मिनिमम इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी है। या तो आपके पास हारमोनियम होना चाहिए, नहीं तो कैशियो होना चाहिए, और आपको ताल के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस आपके पास होना चाहिए। अगर डिवाइस से आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत ही प्यार रूप से आप कर सकते हैं। रियाज के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। और एक चैनल है मेरा रियाज गुरु, उसमें भी मैंने कुछ वीडियोस दिया है। एकदम स्टार्टिंग के जो अलंकार वगैरह है उसको आप उस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि आपको प्रैक्टिस या रियाज किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, अगर आप बचपन में गाना सीखे हैं या यंग एज में गाना सीखे हैं, आपको मालूम होगा कि हमारे एज के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ बदलाव आता है। तो वो बदलाव हमारे गले में भी आता है,
जैसे मानो जो स्केल में आपने बचपन में प्रैक्टिस किया था या यंग एज में प्रैक्टिस किया था, उनका स्केल थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं बॉयज़ के लिए या जेंट्स के लिए मैं बात करना चाहती हूँ। जब बॉय मतलब जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनका जो स्केल है एकदम, जब छोटे होते हैं उनका एज बहुत कोमल होता है, वो लड़कियों जैसे होती है और उनका स्केल अलग होता है। टोटली वो चेंज होता है जब वो एडल्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि उनका आवाज़ भारी हो जाता है, वो मेल आवाज़ होने लगता है, तब उनका आवाज़ एक अलग शेप लेता है और वो काफ़ी साल तक रहता है। जब वो थोड़ा उम्र हो जाते हैं उनके, मतलब अबव 60 हो जाते हैं, तब उनका आवाज़ चेंज हो सकता है, कभी कभी ना भी हो, लेकिन यूजुअली होता है। लेडीज़ के लिए भी वैसा है। लेडीज़ का लगभग बचपन से लेके 50 तक एक ही आवाज़ रहता है, एक ही स्केल रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा आवाज़ भारी होने लगता है। देखिए, एज के साथ साथ हमारा आवाज़ भारी हो जाता है, हमारे शरीर में भी वो बदलाव आता है, हमारा शरीर भी थोड़ा भारी होने लगता है हॉर्मोन्स के कारण और भी एजिंग के कारण। आवाज़ भी उसी तरीके से चेंज होने लगता है। अगर आप रेगुलर गाना गाते हैं तो शायद वो चेंज थोड़ा कम हो, अगर बहुत बड़ा गैप है तो वो जो चेंजेस आपको अच्छे से देखने को आता है। कई लोगों का शिकायत रहती है कि मैम मेरा आवाज़ तो पहले बहुत ऊंचा ऊंचा जाता था, अभी नहीं जाता है। आप उसको इतना नेगेटिवली ना ले, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। कई लोगों का ऐसा होता है कि एज के साथ साथ, इवन आप लता जी का अगर लास्ट क्लास के जो ऑडियोज़ है वो अगर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यंग एज में जितना ऊपर जाता था उतना ऊपर उनका आवाज़ जाता नहीं था। लास्ट में जब उन्होंने कुछ गाने उन्होंने गाए हैं, कुछ डिवोशनल सॉन्ग उन्होंने गाए हैं, तब उनका आवाज़ ऊपर नहीं जाता है। तो इनको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, तो आप अपने कंफर्टेबल स्केल में लेके आइए, आप थोड़ा नीचे लेके आइए, ऊपर के जो भी नोट्स हैं उनको आप कंफर्टेबली गाएं, और ज़बरदस्ती करके ऊपर का स्वर गाने का आप कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको कैसा रियाज करना चाहिए। एक बहुत ही कॉमन शब्द है मंद्र का रियाज और सुबह का रियाज, अर्ली मॉर्निंग रियाज। ये बिल्कुल सही है कि अर्ली मॉर्निंग हमें रियाज करना चाहिए और उससे आवाज़ खुलता है, लेकिन मैं कहूँगी कि जो थोड़ा एज में गाना शुरू किया है या अभी अभी शुरू किया है 50s के बाद, तब आपको आपका हेल्थ का कंडीशन देख के आपको रियाज करना चाहिए। मानिए आपने ज़िंदगी में कभी मॉर्निंग का रियाज नहीं किया और अचानक आप मॉर्निंग रियाज करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। ये एकदम हकीकत है कि मॉर्निंग में बहुत वातावरण शांत रहता है, हमारे एक्टिविटी भी इतना नहीं रहता है, लोगों का फ़ोन इतना नहीं आ जाता है, हम इतना बातचीत भी नहीं करते हैं, तब रियाज़ करें। देखिए वो एक अलग बात है, वो आपका सराउंडिंग में क्या हो रहा उसकी बात है, लेकिन आपका अंदर की बात बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब हम 7-8 घंटा सोने के बाद उठते हैं तब हमारा शरीर बहुत सोया हुआ रहता है, शांत रहता है। हम 7-8 घंटे तक कुछ भी शब्द आवाज़ से नहीं निकाला तो हमारा आवाज़ भी थोड़ा बैठा हुआ लगता है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब सुबह बात करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, वो भी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बात करते हैं और बहुत लो वॉइस में बात करते हैं, और जैसा जैसा हमारा दिन चढ़ता है हमारा वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाता है और हम लोग थोड़ा फास्ट बात करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो उसके अगेंस्ट में जाके आप सुबह सुबह एकदम ज़ोर ज़ोर से रियाज़ करने लगेंगे, ज़ोर से गाने लगेंगे, तो वो बिल्कुल भी आपके आवाज़ के लिए, आपके गाने के लिए विपरीत हो जाएगा। इसलिए आप मंत्र का रियाज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लो वॉइस में। एक बात लोगों को समझ में नहीं आता है कि लो वॉइस मतलब नहीं है कि लो स्केल,
आपका स्केल में गाइए, लेकिन वॉल्यूम को कम कीजिए। देखिए, अभी मैं नॉर्मल वॉल्यूम में बात कर रही हूँ, मैं अभी इस वॉल्यूम पे भी बात कर सकती हूँ। तो मुझे जब सुबह का रियाज़ करना है तो इस वॉल्यूम पे करना है। इस वॉल्यूम पे अगर रियाज़ करेंगे तो रियाज़ के सुर में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपका आवाज़ खराब नहीं होगा। इसके बाद मैं आती हूँ कि एज के साथ साथ हमारे एक प्रॉब्लम होता है, वो है इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। इम्यूनिटी के प्रॉब्लम के साथ साथ हमें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है। आजकल के जो लोग हैं उन लोगों को एसी में सोने का आदत है, कभी कभी एसी बड़ा कम, इस वजह से बहुत गला भर जाता है। तो सर्दी जुकाम जब हो जाता है तब आप बिल्कुल भी रियाज ना करें। या तो आप कोशिश करें कि आपको जल्दी सर्दी जुकाम ना हो, आपके इम्यूनिटी को इस तरीके से बढ़ा दीजिए, या आप ऐसा काम ही मत कीजिए आपको जल्दी सर्दी जुकाम हो। अगर आप संगीत के साथ जुड़े हैं तो, क्योंकि सर्दी जुकाम का ताल्लुका डायरेक्ट हमारे गले से है। सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत हमारा गला इफेक्ट होता है, और उसके ऊपर से अगर आप रियाज करने बैठेंगे तो जो चीज़ आपका 3-4 दिन में ठीक होने वाला था वो चीज़ आपका महीना लगेगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा 2 महीने से गला खराब है, हम गा ही नहीं पा रहे। तो मैं उनको हमेशा पूछती हूँ कि आप उसके ऊपर रियाज करते हैं क्या? वो कहते हैं कि हाँ करते हैं। तो वो बहुत खतरनाक है। अगर आपका गला खराब है तो आप बिल्कुल भी स्टॉप हो जाइए। मेरा एक और वीडियो है, गला खराब होने से हमें किस तरीके का रियाज करना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि गला जब खराब होता है मन बहुत करता है कि हम गाएं, पर हमें गाना नहीं है, लेकिन गाने के साथ जुड़े रहना है। तो इन्हीं बातों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि गला खराब जब होगा तब आपको रियाज नहीं करना है, लेकिन कुछ और तरीके से करना है, गाना नहीं है। इसके बाद मैं आती हूँ कि सुबह का रियाज आप अपने स्केल में, जो भी अपना स्केल है, बहुत मंद्र का रियाज कीजिए। ऊपर अगर आपको गाना भी है तो सारे गामा प तक गाइए, और ऊपर का रियाज तो आप करिए ही मत, मतलब धनी सा तार सप्तक में बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपने रियाज को 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, 2 या 3 पार्ट्स में बांट लीजिए। सुबह का जब रियाज होगा तब आप सिर्फ स्वरों का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा राग वाग गाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद या तो इवनिंग टाइम पे, नहीं तो रात के टाइम पे, या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं जब बोल रही हूँ तब आपको टाइम हो। आप तय कर लीजिए कि ये टाइम मेरे लिए बहुत सूटेबल है, उस टाइम पे आप करिए। बीच में एक बात कहना चाहती हूँ, कई लोगों को ऐसा होता है हर रोज़ वो अपना अपना टाइम बदलते हैं। कभी सोचते हैं शाम को करेंगे, कभी सोचते हैं 3 बजे करेंगे, कभी सोचते हैं रात को करेंगे। तो शाम जब हो जाता है तब उनको लगता है कि आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अगर आप टाइम को फिक्स कर लेंगे तो आपके मन के अंदर एक घंटी बजती रहेगी कि नहीं, मुझे इस टाइम पे रियाज करना है। हर बार अगर आप टाइम को बदलेंगे आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होगा ही नहीं। आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कीजिए। हो सकता है कि आप बड़े हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब बड़े हैं तो हर डिसिप्लिन आप में होगा। हम सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन करने के टाइम पे हमसे होता नहीं है। तो उनको मैं ऑर्गेनाइज कोशिश करती हूँ। ठीक इसी तरीके से मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि हमारी उम्र के साथ साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स हमारा हो जाता है। फिर उनको ठीक ठाक निभाते हुए हमारा अपना जो हॉबीज़ को परस्यू करना, अपना जो हॉबीज़ को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप जो सीख रहे हैं, अगर आप क्लासिकल सीख रहे हैं तो क्लासिकल, या जो भी लाइट म्यूज़िक आप गाते हैं, फिल्मी गाते हैं, भजन गज़ल जो भी गाते हैं, उनका प्रैक्टिस आप बाद में कीजिए। एट अ स्ट्रेच प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एट अ स्ट्रेच आप 1 घंटा से ज़्यादा करिए ही मत। आप उससे भी कम करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आप सोचेंगे एक बार में बैठ के मैं 2-3 घंटा रियाज़ कर लूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो गले के लिए बहुत ही नेगेटिव काम करेगा। उससे अच्छा कि आप छोटे छोटे टुकड़े में प्रैक्टिस कीजिए। तो शाम के वक्त पे या जो भी आपके टाइम शेड्यूल आपने किया है उस टाइम पे बैठ के आप उन गानों का प्रैक्टिस कीजिए। ये तो हुआ आपका रियाज सेशन। अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके कोई गुरु हैं, टीचर हैं। अगर आप किसी से नहीं सीख रहे हैं या यूट्यूब से सीख रहे हैं तो उसका भी आपके पास एक शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए। जैसा कि वीक में 3 दिन मैं सीखने बैठूंगा या बैठूंगी, या मैं किसी के पास जा रहा हूँ। तो इन तरीके से आपको सीखने का जो एक शेड्यूल है उसको भी फिक्स करना चाहिए। तो रियाज सेशन हो गया 2, और 2 या 3 आपका सीखने का सेशन होना चाहिए। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि मैडम अभी हमने सीखना शुरू किया सर्टेन एज के बाद, फिर हमें एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से ही आप में रेगुलरिटी आएगा। क्योंकि आप तो छोटे हैं नहीं कि आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे कि भाई आप रियाज कर लो, भाई आप सीख लो, भाई आप गा लो। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, इनडायरेक्ट कंपल्शन हो जाता है और उसको आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। एग्ज़ाम में एक बात हमेशा लोग कहते हैं कि मैम गाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन थियरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, थियरी भी इतना कठिन है नहीं, आप उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग कुछ बुक्स पढ़िए। इंटरेस्टिंग जानने के लिए आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे चैनल में भी है, आप दूसरे चैनल को भी देखिए, तो उससे आपको जानने को भी तो मिलेगा। संगीत के पीछे का जो हिस्ट्री है, संगीत के पीछे की जो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं जाना है, उसको जानने में क्या बुराई है, वो एक अच्छाई है और वो अपने आप को रिच करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, पढ़ाई तो हमेशा बोरिंग ही लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन जब वो पढ़ लेते हैं तब वो बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसमें स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने उसको समझ लिया, तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने पहले भी बताया है कि म्यूज़िक एक परफॉर्मिंग आर्ट है। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उसमें संपूर्णता नहीं आएगी। रूम के दरवाज़ा को बंद करके आप कितना भी गा लें, लेकिन जब तक आप किसी के सामने नहीं गाएंगे, किसी का एक्सप्रेशंस को नहीं देखेंगे, आपके कानों तक जब तक ताली का गूंज नहीं आएगा, तब तक उसमें एक संपूर्णता नहीं आएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए किसी के सामने गाने के लिए। देखिए, आप कैसा गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, इतना मत सोचिए, आप गाइए। क्योंकि हो सकता है आपसे इंस्पायर होकर दूसरे भी गाने लगेंगे, दूसरे भी इस बारे में सोचेंगे कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कभी कभी हमारे पास ऐसे गाने सुनने में आता है कि जो गा रहे हैं उनका शायद सुर इतना अच्छा नहीं है, ताल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वर्डिंग्स इस तरीके से बोलते हैं तो हम उन वर्डिंग्स के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप जब गाना गाते हैं तब उनके वर्डिंग्स के तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सुर थोड़ा ऊपर नीचे है, ताल थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कोशिश ही तो कर रहे हैं ना। आप मोहम्मद रफ़ी है, कहाँ आप किशोर कुमार है, आप है ना, तो आप आपके जैसे गाइए। भला है, बुरा है, जो भी है, जिसको सुनना होगा सुनेंगे, नहीं सुनना का नहीं सुनेंगे, लेकिन आप गाइए। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाना चाहिए कि भाई मैं कर रहा हूं, तुम करके तो दिखाओ, ठीक है ना। हाँ, उसके पहले आप अगर कोई फिल्मी गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, उनका लिरिक्स को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। लिरिक्स को आप अच्छे से रट लीजिए। अगर लिरिक्स बहुत अच्छे से रटा हुआ रहेगा ना, सुर ऊंचा नीचा होगा, थोड़ा ताल ऊपर नीचे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कह रही हूँ, मैं कई लोगों को ऐसे सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे अच्छा ही तो लग रहा है, क्योंकि उनका वर्डिंग्स बहुत अच्छा लगता है। वर्डिंग्स हमारे कानों को सुकून देता है। फिर उसके बाद अगर आप बहुत अच्छे से सीख के एकदम सुर ताल में गाएंगे तो माशाल्लाह अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये तो हुआ परफॉर्मिंग के बाद। इसके बाद मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक बात कहना चाहती हूँ
कभी कभी हम अपनों से ही थोड़ा दुखी हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरा ही एक स्टूडेंट है, शी इज़ 65 ईयर्स ओल्ड। अब वो घर पे रियाज करते हैं, उनके बेटे बहू, लड़की लड़का, पोता पोती सब है, घर भरे हुए हैं। वो अपना दरवाज़ा बंद करके रियाज करती हैं, उनको अच्छा लगता है। तो उनको ये कमेंट्स सुनने में आता है कि क्या ज़रूरत है इस एज में ये सब करना, क्या ज़रूरत है इस एज में बैग को टांग के सीखने जाना, क्या ज़रूरत है सबके सामने दिखावा करना, गाना। ये मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। तब वो एक बार आके मेरे पास बहुत रोई कि मैम मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब कमेंट्स जब हम सुनते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप अगर कम एज में करती तो शायद आपके ससुराल वाले बोलते कि बहू तो आके घर में खाना बनाएगी, या क्या ज़रूरत है। देखिए, कभी ना कभी हमें ऐसी सब बातों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको अगर आप ध्यान देंगे, उसको अगर आप मन में ले लेंगे, तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। आप मन में सोचिए कि मुझे अच्छा लग रहा है, अपने आप को अच्छा लगाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए, तभी आप इसको सीख पाएंगी। नहीं तो फिर आपके मन में हमेशा ये लगा रहेगा कि मैं कर रही हूँ, कौन क्या बोल रहा है, समाज क्या बोल रहा है, पोता क्या बोल रहा है, पोती क्या बोल रही है। उन लोग कौन होते हैं आपके बारे में बोलने के लिए? ठीक है, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को शायद माना था और उन्होंने करते गए। थोड़ा सा उनको तकलीफ हुआ होगा, लेकिन वो करते गए। जब उन्होंने पहला एग्ज़ाम दिया और उसका जब रिज़ल्ट आया, उनको डिस्टिंक्शन मिला था, तब उनके बेटे ने उनका एक पिक्चर देके फेसबुक में अपलोड किया कि माई मॉम 65 ईयर्स ओल्ड क्लियर्ड फर्स्ट ईयर म्यूज़िक एग्ज़ाम। और उसमें 300 लाइक पड़ा और 100 उनका कमेंट्स आया। फिर वो सारे घर के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई कि मेरी मम्मी या मेरी दादी या मेरी नानी करके दिखाया। तब भी वो रोते हुए मेरे पास आई और उन्होंने वो पोस्ट मुझे दिखाया। तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ तरीका अपनाते हैं, तो उसमें किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बोलते भी हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए। देखिए, आपके बारे में ही लोग बाद में बोलेंगे और आपका जो एग्जाम्पल है लोगों को देंगे, और ना भी देंगे तो कोई परवाह नहीं है। आप खुश हो रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे परिवार के 4 लोग भी खुश होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ लोगों के लिए बहुत लाभदायी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके जो बड़े बुजुर्ग फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने के लिए मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही देंगे, मुझे पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।